और मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग से निपटने के लिए बनी ग्लोबल संस्था FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट भी सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को कई तरह के आतंकवादी खतरों का सामना करना पड़ रहा है। भारत पर FATF ने एक रिपोर्ट जारी की जिसका नाम है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग मेजर्स इंडिया। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को सबसे अहम खतरा इस्लामिक स्टेट या अलकायदा से हो सकता है, इनसे जुड़े ग्रुप से हो सकता है जो जम्मू कश्मीर और उसके आसपास एक्टिव हैं। रिपोर्ट में FATF ने यह भी बताया है कि भारत को पूर्वोत्तर के उग्रवादी गुट नक्सली संगठन से भी खतरा है। मनी लॉन्ड्रिंग पर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के खिलाफ भारत का सिस्टम प्रभावी है। तो एक बहुत बड़ी आशंका FATF की ओर से, इस रिपोर्ट की ओर से जताई जा रही है और खास करके पूर्वोत्तर के राज्यों से ये पनप रहा है। FATF की रिपोर्ट की कुछ और डिटेल आइए आपको बताते हैं क्या क्या इसमें है, कैसे खतरा है भारत के लिए और किन किन से खतरा है। ISIS अलकायदा से जुड़े गुट शामिल हो सकते हैं, इनसे खतरा है। जम्मू कश्मीर में ये गुट बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, एक्टिवेटेड हैं, ये बताया गया इस रिपोर्ट में। ISIS अलकायदा से जुड़े जो सेल है, स्लीपर सेल्स हैं, वो काम कर रहे हैं, वो एक्टिवेटेड हैं। कट्टरपंथी लोक समूह जो है वो भी एक्टिवेटेड है और खास करके इन इलाकों में पूर्वोत्तर के उग्रवादी गुट और जम्मू कश्मीर में भी कुछ इलाकों में ऐसे गुट हैं और जो उग्रवादी गुट है पूर्वोत्तर के वो भी सक्रिय हैं। नक्सली संगठन भी एक तरह से नेक्सस के साथ जुड़ रहा है, ये भी रिपोर्ट में बताया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का जो मुख्य स्रोत है देश में ही किए गए अवैध काम है और इन्हीं इलीगल रूट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग भी की जा रही है। साइबर धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, तस्करी से कमाई की जाती है। ब्लैक मनी का ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। ब्लैक मनी को भारत के भीतर या विदेशों से वाइट किया जाता है, ये भी रिपोर्ट में कहा गया है और ये पूरी जानकारी दी गई है FATF की रिपोर्ट में, जो कि एक फाइनेंशियल टास्क फोर्स है। इस बारे में आशंका जताई गई। पीयूष पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ इस रिपोर्ट में और क्या डिटेलिंग दी गई है हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, रिपोर्ट में किन किन जगहों पर आशंका जताई गई है कि ये जो आतंकवादी गुट है या संगठन है उनका किस तरह नेक्सस बढ़ रहा है और कहां-कहां, किन-किन राज्यों में? बिल्कुल निधि, देखिए FATF जो 40 देशों की संस्था है उसकी रिपोर्ट, जो मूल्यांकन रिपोर्ट है वो कल जारी की गई थी और 368 पन्नों की इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में खास तौर पर उसके आसपास के क्षेत्र में जो इस्लामिक स्टेट हैं या अलकायदा के जो समूह हैं वो सक्रिय हैं और भारत को इनसे खतरा है। इसके अलावा पूर्वोत्तर में उग्रवाद और नक्सल, इससे भी खतरा है। खास बात यह है कि इस रिपोर्ट में भारत की ओर से जो कदम उठाए गए हैं उसको लेकर के प्रशंसा की गई है और कहा गया है कि भारत ने वो कारगर कदम उठाए हैं आतंक के खिलाफ, जो वित्त पोषण को रोकने के लिए वो बहुत कारगर हैं। और ये भी कहा गया है कि 100 से ज्यादा मामलों में केस डिस्पोज हुआ है, सजा दी गई है। हालांकि ये भी स्पष्ट किया गया है कि अभी जो जुडिशियल एनकाउंटर है उसको लेकर के थोड़ा सुधार की जरूरत है। खास बात यह है निधि कि इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह रिकॉग्नाइज किया गया है कि भारत को अलकायदा से बड़ा खतरा है और खास तौर पर जम्मू और कश्मीर के आसपास के विभिन्न क्षेत्रों में जो इस्लामिक स्टेट हैं उनके जरिए, जो स्लीपर सेल्स हैं उनके जरिए ये खतरा है और ऐसी स्थिति में भारत को और कदम उठाए जाने की जरूरत है। भारत की ओर से फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट CBI, NIA और ED की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसको भी रिपोर्ट में उद्धृत किया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि भारत की ओर से उठाए गए कदम इतने कारगर हैं कि आसपास के जो क्षेत्र हैं खास तौर पर जम्मू और कश्मीर में वो बहुत सिक्योर किया गया है। लेकिन ये खतरा लगातार जारी है। ऐसी स्थिति में भारत को और सुधार की जरूरत है और इस मामले में भारत की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो व्यापक स्तर पर उठाए गए हैं और वो बड़े कारगर हैं। बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं पीयूष की, जो टेरर फंडिंग मामले में भारत ने नकेल कसने की कोशिश की है, यानी वो प्रहार करने की कोशिश की है, इस बात का भी जिक्र है जो FATF की रिपोर्ट है। इसमें यह भी कहा गया, सचेत भी किया गया है कि इस तरह के स्लीपर सेल्स एक्टिवेटेड हैं, पूर्वोत्तर में हो या जम्मू कश्मीर में हो, भारत को बड़ा खतरा है अलकायदा और ISIS से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पीयूष जानकारी देने के लिए।